नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISP अकेडमी में। और हम लोग जो जीएस के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हमारा आज का जो चैप्टर है, आज हम लोग देखिए बौद्ध धर्म के जो चैप्टर के जो MCQs अभी तक पूछे गए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो रैपिड फायर होगा, मैं आपको जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही रखता हूँ जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना तो होता नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म जो है हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है कि जो गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश की थी? तो उनकी जो माता जी थी उनका वंश का नाम था कोलीय वंश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो ऐसा कौन सा अशोक का अभिलेख है जो ये जो है उल्लेखित करता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का जो रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख है, तो उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश ने अपने अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध मुनि का जन्म स्थान है? तो हम लोग देख चुके हैं, ये थे अशोक, और अशोक का वंश का नाम है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम लोगों को सही चूज़ करना है ऑप्शन। तो उनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट ठीक है। दूसरा है कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया, ये भी करेक्ट है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके, चारों ही जो स्टेटमेंट है चारों ही ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ, जो 1 2 एंड 3 या 4 जो है ये सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो आप देखेंगे कि बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। बाकी आपके ये पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुणाकेश, ये जो है इनमें से कोई भी जो है बुद्ध के नाम नहीं, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो है महाविनिष्क्रमण के रूप में कहा जाता है? तो जो उन्होंने गृह त्याग, उनका जो घर उन्होंने छोड़ा था, उस घटना को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रतीक हैं, चिन्ह, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जन्म के संबंध में जो प्रतीक है उनका वो है कमल। निर्वाण की प्राप्ति से संबंधित है उनका पद चिन्ह। और महाबोधि जो है ये बोधि वृक्ष के जो है नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह त्याग से उनका जो प्रतीक चिन्ह संबंधित है वो है घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी हमारा देखिए मैचिंग का ही क्वेश्चन है। तो बात करें कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन जो धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको बोला जाता था, तो ये हुआ था सारनाथ या फिर ऋषिपत्तनम में उन्होंने दिया था। और उनका निधन या फिर महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध ने जब सबसे पहले गृह त्याग किया था, तो उन्होंने आलार कलाम को ही गुरु बनाया था। तो बुद्ध के एक गुरु थे जो आलार कलाम थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश जो जारी किया था वो कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि गांधार शैली की मूर्ति कला जो है वो में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन की मुद्रा का क्या नाम है? तो जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, तो उसके संबंध में उनकी जो मूर्ति बनाई गई थी, तो उस मुद्रा का नाम पूछा गया है कि वो किस स्थिति में थे? तो धर्मचक्र जो है उनकी मुद्रा का नाम था। मुद्रा का मतलब किस तरीके की, उनका आसन या फिर किस तरीके के जो है स्ट्रक्चर मूर्ति का था। दूसरा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से
कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे वो राजा उदयन के काल में आए थे। नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है का जो है निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म कहता है कि संसार जो है वो अस्थिर एवं क्षणिक है, यानी कि पल पल ये जो है परिवर्तित होता रहता है। बुद्ध ने देखिए 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, तो उनका क्रम से हम लोगों को लगाना है कि क्रम उनका क्या था। तो सबसे पहले बुद्ध ने कहा कि दुख है, ठीक है, ऑप्शन में पहले तो कहा कि दुख है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, जो भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। फिर दुख निरोध है, यानी कि दुख को ख़त्म किया जाता है, ख़त्म किया जा सकता है किस तरीके से? दुख निरोध का मार्ग भी है, यानी कि दुख निरोध जो निरोध का मार्ग है उसके द्वारा दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो हमारा जो सीरियल यहाँ पे निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर आपका ए निकल के आता है, ADBNC, इस तरीके से आपको क्रम से लगाने थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा जो है किस स्थान से दी गई थी? तो वो दी गई थी वैशाली से, ऑप्शन नंबर बी वैशाली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पुनर्जन्म की तो बुद्ध बात जो है नहीं करते हैं। और पुनर्जन्म देखिए वो आत्मा को लेकर जो है वो मौन है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता है लेकिन आत्मा का नहीं, कर्मों के हिसाब से होता है। दूसरा यहाँ पे तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आत्मा की कोई सत्ता नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो आत्मा जैसी चीज़ को मानते भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कौन सा सही है। तो उसने जो है वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को जो है एक तरीके से कायम रखा, इसका कोई वैकल्पिक रूप उन्होंने जो है पेश नहीं किया है। अगला है कि अगला जो हमारा कह रहा है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है ब्राह्मण वर्ग की जो सर्वोच्च कोटि थी उसको चुनौती दी थी। और कुछ एक उन्होंने शिल्प जो थे, कुछ एक शिल्प जो है उनको निम्न माना था, तो ये भी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल जो है स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पे सही दिए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शैलकृत जो बौद्ध गुफाओं को जो है चैत्य कहते थे। देखिए गुफाएं थी शैलकृत, यानी कि पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। तो उनमें से कुछ को चैत्य और कुछ को विहार कहा जाता था। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस चीज़ को चैत्य और किस चीज़ को विहार कहा जाता है, इसका डिफरेंस पूछा गया। तो यहाँ पे जो चैत्य होता था वो पूजा स्थल होता था और विहार जो होता था वो बौद्धियों का निवास स्थान होता था जहाँ पे भिक्षु रहते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है पूछ रहा है। तो वे कर्म में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल सही है, वो कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का जो है शरीर में परिवर्तन मानते थे, देखिए ये गलत हो जाता। तो बुद्ध जो है आत्मा को जो है नहीं मानते हैं। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल सही है, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है। स्टार्ट में जो आप देखेंगे तो ईश्वर जैसी सत्ता में उनका कोई भी विश्वास नहीं था बुद्ध का। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट है 1 और 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण की जो है अवधारणा के लिए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना जो है सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इसकी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो है चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित से जो है कौन सा
बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। बोध गया आप देखेंगे बिहार में पड़ता है और ये निरंजना नदी पर स्थित है। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है बनाया गया था। तो ये जो है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे ये मंदिर लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो जो आपका अशोकाराम विहार है ये आपका पाटलिपुत्र में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हो, तो वो कौन सा है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि देखिए जो सांची का स्तूप था उसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं हुआ था। बाकी आप देखेंगे सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति, और कुशीनगर में उनको जो है उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है, ये बिहार में स्थित है। तो बिहार के किस ज़िले में स्थित है पूछा गया था, तो ये राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में स्थित है। बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, बोध गया में जो 80 फीट की ऊंची प्रतिमा है वो निर्मित किसके द्वारा की गई, तो ये जापानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जापान के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित की गई है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये आप देखेंगे कि जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर में, तो वहाँ से ही इनको जो है एक देवता के रूप में इनको स्थान मिलने लगा था और इनकी मूर्तियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई थी। देश में निम्न में से किससे जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने जो है मूर्ति पूजा की नींव रख दी थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था तो वो किसकी थी, तो वो थी बुद्ध की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, जो खड़ी बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी वो बनाई गई थी कुषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो धर्मपाल कांची के निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको कभी कभी एक हस्त जो है मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिससे भूमि स्पर्श जो मुद्रा उनकी बोला जाता है कहा जाता है, तो यह किसका प्रतीक है, तो देखिए ये प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद जो है अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन जो है इसको जो है प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या सम्मिलित है, क्या चीज़ सम्मिलित है कि बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ, तो धर्म की सादगी तो बिल्कुल है, बौद्ध धर्म में दलितों के लिए विशेष अपील भी की गई है, धर्म की मिशनरी भावना भी है और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सभी विशेषताएं बौद्ध धर्म को विस्तार के लिए उत्तरदायी हैं। तो और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये देखिए आपका गलत हो जाता है, तो वैदिक भावना को सुदृढ़ता नहीं जबकि वैदिक जो ऋग्वेद है उनको नकार दिया कहीं ना कहीं, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्राचीन भारत में जो है बौद्ध मठों में एक पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो ये जो पवरन नामक समारोह था ये पूछा गया था किस लिए आयोजित किया जाता था, तो ये देखिए वर्षा ऋतु के दौरान जो मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, तो यहाँ पे भिक्षु जाके अपने जो उन्होंने अपराध किए उसको स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल जो है, लोथल आपका देखिए किससे संबंधित है, तो ये एक प्राचीन गोदी क्षेत्र यानी कि डॉकयार्ड जो है लोथल था। दूसरा जो है सारनाथ में क्या हुआ था, तो बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो ये भी हमारा मैच बिल्कुल सही कर रहा है। राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ सीट, देखिए ये राजगीर से संबंधित नहीं, ये इलाहाबाद से संबंधित है, तो ये हमारा तीसरा वाला गलत हो जाता है। चौथे की बात करें तो नालंदा जो है बौद्ध अधिगम की महान पीठ है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 एंड 4 सही है, तो 1, 2 एंड 4 हमारे सी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करमापा लामा तिब्बत के जो है बुद्ध संप्रदाय के जो है किस वर्ग से आते हैं, तो इनका जो संप्रदाय है
वो है कंग्यूपा। कंग्यूपा संप्रदाय से आते हैं करमापा लामा तिब्बत। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो देखिए ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद में हीनयान और महायान का विभाजन हो गया था कनिष्क के समय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से किस चीज़ को लेकर रहा था। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा को लेकर रहा था। हीनयानी जो है मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान के लोग जो है बुद्ध को एक भगवान के रूप में अवतरित हुआ देखते हैं और उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा भी स्टार्ट कर दी थी। अगला है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो है शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो हीनयान अवस्था में अगर देखा जाए हीनयान शाखा का सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यग्रह जो है वो स्थित है आपका कार्ले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसमें उनको जाना जाता है पद्म पाणि के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विज्ञानवाद के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था। तो विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने, ऑप्शन नंबर ए। नहीं सॉरी, यहाँ पे विज्ञानवाद का जो प्रतिपादन किया था यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंग ने किया था विज्ञानवाद का प्रतिपादन। नागार्जुन ने किया था शून्यवाद का या फिर माध्यमिका का जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी नागार्जुन ने किया था। यहाँ पे असंग हो जाएगा, विज्ञानवाद में हो जाएगा असंग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट है। अगला है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है ये किस जो है ग्रंथ से निकल के आती है। तो ये निकल के आती है आपकी धर्मचक्र शुद्ध की विषय वस्तु से निकल के आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक किस चीज़ को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ के जो लोग होते हैं उनके जीवन के नियम जो हैं किस तरीके के होंगे। तो ये कहाँ पे वर्णित है, ये आपको मिलेगा विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आपका एक पूछा जा सकता है। तो कभी सिंगल में भी, कभी तीनों या फिर एक दो में इनसे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है। तो विनय पिटक में लिखा हुआ है संघ संबंधी, संघ के जो भिक्षु होंगे उनके नियम और आचार की शिक्षाएं वहाँ पे लिखी हुई हैं। सुत्त पिटक में आप देखेंगे तो नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो वल्लभी आपका स्थित था गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी कुमारगुप्त ने। और धर्मपाल ने देखिए विक्रमशिला की स्थापना की थी। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कुमारगुप्त ने करवाया था, और कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक थे। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन से ये संबंधित था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। अभी जो नव नालंदा महाविहार बनाया गया है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा था। तो कभी ना कभी बुद्ध के जीवन से, देखिए कौशल और मगध जो है इसका संबंध उनके जीवन से रहा था। वहाँ की अवंती और गांधार जो है बुद्ध नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। अगला है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से यहाँ पे आपको कथन कारण पूछा गया। तो कथन दे रखा है यहाँ पे आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, आप 12वीं शताब्दी के अंत तक उनका पतन हो गया था इस महाविहार का।
अगला है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी देखिए प्रश्रय भी, राजकीय प्रश्रय भी मिलना बंद हो गया था, क्योंकि आप देखेंगे कि तुर्क आ गए थे। तो तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा उसका देखिए पतन किस तरीके से हुआ था। तुर्क आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी था, तो उसने जो है इस पर आक्रमण कर इसको जो है ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें तो दोनों ही दी गई हैं। राजकीय प्रश्रय भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि जब तुर्क शासक आए तो उन्होंने इसको जो है प्रश्रय तो नहीं दिया, उल्टा इसको ख़त्म किया। तो यहाँ पे चीज़ें तो दोनों ही, लेकिन पतन का कारण यहाँ पे जो है वो प्रश्रय मिलना बंद नहीं था, जबकि बख्तियार खिलजी का आक्रमण वहाँ पे था। तो हमारे जो है यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि नागार्जुन जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो नागार्जुन का संबंध है आपका माध्यमिक से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रथम शती ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो नागार्जुन को जो है चीन भेजा गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। तो शून्यता का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर। तो इसकी जो विषय वस्तु दी गई है वो है ललित विस्तार पर जो है ये आधारित। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो कुशीनगर जो थी वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण एक दूसरे का नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही कथन सही है, परंतु आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अंतर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के काल में ही उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो संघ का ही प्रमुख होना चाहता था। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था अपने उत्तराधिकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। तो उन्होंने जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, मल्ल राज्य में जो है उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अभी बौद्ध धर्म के हमारे क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग जो है बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।